के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सीएम योगी आज आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 500 बेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री आज आगरा को देंगे बड़ी सौगात। आगरा शहर में भी दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़कर करेंगे उद्घाटन। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की आज राजधानी में होगी अहम बैठक। प्रदेश कार्यालय पर शाम 4 बजे होगी बैठक। यूपी की 80 सीटों को जीतने की बनेगी रणनीति। गाजियाबाद में ड्रग डिपार्टमेंट ने नकली दवाओं को लेकर की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 10 लाख की नकली दवाइयों की बरामद। नामी कंपनी के नाम से नकली दवाएं पैक कर बेचते थे आरोपी। लखनऊ मेट्रो 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए 5,801 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। चारबाग को वसंत कुंज से जोड़ने वाला लखनऊ मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पुराने लखनऊ तक देगा कनेक्टिविटी। लखनऊ में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां घर में रखे सिलेंडरों के ब्लास्ट में 5 लोगों की हुई मौत, 4 अन्य लोग हुए गंभीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट। इलाज के दौरान 5 लोगों की हुई मौत, 4 अन्य लोग घायल। इलाज के दौरान 5 लोगों की हुई मौत, 4 लोग घायल। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। मामले में पुलिस की अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट, खबर में आपको बता देते हैं। और इलाज के दौरान 5 लोगों की हुई मौत, 4 लोग बताए जा रहे हैं घायल। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से पाया गया आग पर काबू। और मामले में पुलिस कर रही है आगे की कार्रवाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट, खबर में आपको राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाके काकोरी से बता रहे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट के बाद सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से सिलेंडरों में लगी आग। इलाज के दौरान 5 लोगों की हुई मौत, 4 लोग बताए जा रहे हैं घायल। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से पाया गया आग पर काबू। मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट। इलाज के दौरान 5 लोगों की हुई मौत, 4 अन्य लोग बताए जा रहे हैं घायल। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। तो वहीं काकोरी हादसे का मामला, हादसे को लेकर लखनऊ पुलिस ने एक्स पर किया ट्वीट। काकोरी हादसे का मामला, हादसे को लेकर लखनऊ पुलिस ने एक्स पर किया ट्वीट। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में हुआ था विस्फोट। इलाज के दौरान 5 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में हुआ था विस्फोट। इलाज के दौरान 5 लोगों की हुई मौत, 4 लोग घायल। मौके पर मौजूद रही पुलिस बल और फायर सर्विस। फिलहाल आग पर पा लिया गया है काबू। काकोरी हादसे का मामला, और इस हादसे को लेकर लखनऊ पुलिस ने एक्स पर किया ट्वीट।
ट्वीट करते हुए लिखा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में हुआ था विस्फोट। इलाज के दौरान 5 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में हुआ था विस्फोट। इलाज के दौरान 5 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी में योगी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया। इस कवायद में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों सुभाजपा और रालोद के विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया है। मंत्री पद की शपथ लेने के वालों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर, राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के अनिल कुमार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा शामिल रहे। और सुनील शर्मा ने 2017 और 2022 के यूपी चुनाव में गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट रिकॉर्ड अंतर से जीती थी। सत्तारूढ़ भाजपा से नाता तोड़ने और सरकार छोड़ने के 5 साल बाद ओपी राजभर की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में एक बार फिर से वापसी हुई है। अनिल कुमार मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से रालोद के विधायक हैं। वो अपनी पार्टी और भाजपा के बीच गठबंधन समझौते के तहत योगी कैबिनेट में मंत्री बने हैं। दारा सिंह चौहान भी पिछले यूपी चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ सपा में चले गए थे। फिर वो विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में वापस लौटे और घोसी सीट से उपचुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। अब वो भाजपा से विधानसभा परिषद सदस्य हैं और योगी सरकार में एक बार फिर मंत्री बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट विस्तार पर एसबी-एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बात रखी और सीएम योगी का आभार जताते हुए विपक्ष के सपा कांग्रेस गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बड़ी जिम्मेदारी है, प्रदेश में गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। और क्या कुछ कहा है ओपी राजभर ने, आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों की जो उम्मीद थी, आशा थी, उसकी पूर्ति हुई। बार बार आप लोगों की तरफ से भी सवाल होते थे, तो मैं उसका उत्तर देते देते अब आप लोग जवाब करते करते दोनों लोग थक गए थे। आज उस पे विराम लग गया और जो लड़ाई हम लोग बराबर लड़ते रहे हैं गरीब कमजोरों की, जो सरकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाया जाएगा। और देश में और प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में 7 साल में प्रशंसा की बात नहीं है, इतिहास है कि कांग्रेस और सपा की सरकारों में दंगे होते थे। 7 साल में उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। और जो पूर्व मुख्यमंत्री लोग, सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि गाजियाबाद नोएडा मत जाइए, अंधविश्वास था, उस अंधविश्वास को भी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको भी तोड़ दिया और कहा कि तुम उनको अलग करते हो, हम उनको जोड़ करके हम दोबारा रिपीट करके फिर सीएम बने। ये भी एक इतिहास कायम हुआ। और प्रदेश में कानून का राज है। पिछली सरकार जो सपा की थी, उस सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहा करते थे, माफियाओं की सरकार कहा करते थे। आज गरीब कमजोर लोग कानून का राज कहते हैं। आज लोग मानने को मजबूर हैं कि नहीं, प्रदेश में सब लोग अमन चैन से हैं और जो योजनाएं बन रही हैं वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, और कहीं भेदभाव नहीं है। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए इलाज की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना जिसको कहते हैं वही हो, चाहे कोई भी हो, हर काम में सरकार पारदर्शिता के तहत और जनता की सेवा में हम सब लोग कटिबद्ध हैं। 24 में हम लोगों का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की 80 की 80 और देश में 400 प्लस बिहार हम दबाव बनाए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट विस्तार पर एसबी-एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बात रखी और सीएम योगी का आभार जताते हुए विपक्ष के सपा कांग्रेस गठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश में गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, जहां पर यूपी में योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट का विस्तार हो गया है। पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में से एक दारा सिंह चौहान को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। शपथ ग्रहण के बाद दारा सिंह चौहान ने सीएम योगी का आभार जताते हुए मीडिया से बातचीत में क्या कहा है और क्या रिएक्शन दिया है, आपको सुनाते हैं। अवसर होता है तो अवसर तो है। इस अवसर के लिए अपने देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के माननीय नड्डा जी, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और पूरी टीम को मैं तहे दिल से मैं बधाई देना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस भरोसे के साथ मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है पार्टी ने, संगठन के लोगों ने, हाईकमान ने, निश्चित रूप से ईमानदारी से उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और फिर इतनी लगन और मेहनत से हम लोग काम करेंगे कि फिर यूपी में 80 की 80 सीट जिता करके 400 के लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें आरएलडी विधायक अनिल कुमार को भी कैबिनेट में शामिल करते हुए शपथ दिलाई गई। अनिल कुमार ने कहा, मैं पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी, पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं। मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी मैं उसे निभाऊंगा। और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। धन्यवाद करूंगा आदरणीय अपने पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय जयंत चौधरी जी का, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी मिली है। मैं तो इतना कह सकता हूं कि जो जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से जो है निभाऊंगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे धनंजय सिंह को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। किडनैपिंग और रंगदारी केस में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। अब जौनपुर की कोर्ट बुधवार को सजा का ऐलान करेगी। फिलहाल दोषी धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया है। दरअसल जौनपुर के पूर्व सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह को जौनपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे के इंजीनियर से रंगदारी मांगने और उसके अपहरण के मामले में दोषी करार दिया है। ये केस साल 2020 का था। दरअसल 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं में धनंजय सिंह और उसके साथी विक्रम पर केस दर्ज कराया था। वहीं धनंजय सिंह को जेल होने के बाद धनंजय के समर्थकों का कोर्ट पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। ये वाला देखिए, न्यायपालिका के ऊपर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। देखते हैं कल लेट द जजमेंट कम फर्स्ट। खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये कहावत बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के महिलाओं ने इस बात को साबित किया है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की ये महिलाएं इसकी मिसाल कायम कर रही हैं। एक्शन एड इंडिया और यूनिसेफ की तरफ से चलाए जा रहे न्यू इनिशिएटिव एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत ये बुजुर्ग महिलाएं फ्री बेसिक शिक्षा ले रही हैं। स्कूल जाने वाली लड़कियां ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं को अपने घरों में छोटे से स्कूल नुमा माहौल में पढ़ाती हैं। महिलाओं ने खुद पहल की है और मैं तो आई थी इनको सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए और इनकी मदद के लिए। इन्होंने कहा हमें पढ़ना है, इनकी अपनी प्रॉब्लम है। जैसे कि कई महिलाएं हैं जो घड़ी नहीं देख पाती हैं, उनको घड़ी देखने के लिए पढ़ना है। कई महिलाएं हैं जो बैंक में जाती हैं, वाउचर नहीं भर पाती हैं, उसके लिए मदद मांगती हैं, तो कई लोग नहीं करते हैं। इनके अपने बच्चे हैं पर
इनको यहाँ आके पढ़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि महिलाएं सारी एक जगह होती हैं। किस क्लास की स्टूडेंट हैं आप? 8th क्लास की हैं आप। आजकल यहाँ जो पढ़ाई करा रही हैं ये सभी तुम्हारी दादी की उम्र की हैं जी। कैसा लगता है पढ़ाते हुए? नहीं, अच्छा लगता है। पढ़ाना उन्हें आता नहीं है, थोड़ा उन्हें मतलब कि अजीब से लगता है कि हम जाके कहीं पढ़ते नहीं है, तो इसलिए वो कुछ सीखें कि हाँ हमारे बच्चों ने हमें कुछ सिखाया है। इन महिलाओं की कोशिश है कि बेसिक शिक्षा के साथ वो आजाद और आत्मनिर्भर जीवन जी सके। बचपन में ना पढ़ाए माँ बाप ने, अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारा आदमी भी खत्म होगा, अब हम अपनी उससे ही पढ़ना है। मैडम ने बोली ना मैं पढ़ाऊंगा, मैं चलो तुम्हारे पास पढ़ लूँगी। जैसे हम रास्ते में जाते हैं रेल वगैरह में, रास्ता भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, तो हमने सोचा कि ऐसा तो सही नहीं है। 2-3 बार शर्म सी महसूस लगी। और आजकल बच्चों से पूछते हैं तो वो इंग्लिशों में जवाब देते हैं, और हम पे तो हिंदी भी नहीं आती, तो इंग्लिश तो हम जब सीखेंगे। तो हमें भी शर्म सी महसूस लगी। मैंने इससे अच्छा थोड़ा पढ़ेंगे, जानकारी रहेंगे तो किसी के सहारे तो नहीं रहेंगे ना, अकेले जा तो सकते हैं ना। माँ बाप भेजते थे, पर जब पता नहीं था पढ़ाई इतनी ज़रूरी है, आज पता चल रहा है। पर पढ़े लिखे होते तो कुछ कर सकते। आज ज़िंदगी में बहुत परेशानी है। सोच रही हूँ अब थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाऊंगी तो होशियार तो हो जाऊंगी। जीवन के इस पड़ाव पर पढ़ने और कुछ नया सीखने की उनकी लगन सबूत है कि जब कोई अपने सपनों को सच करना चाहता है तो उम्र की कोई बाधा नहीं होती है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां शादी का झांसा देकर एमबीबीएस की छात्रा का यौन शोषण किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी बलात्कार का आरोपी खुलेआम घूम रहा है। आपको बता दें कि नर्सिंग होम संचालक ने एमबीबीएस की छात्रा को बिन ब्याही मां बना दिया और 3 साल की बेटी के साथ न्याय के लिए दर दर भटक रही बिन ब्याही मां एमबीबीएस छात्रा जनपद अलीगढ़ निवासी पीड़िता पुष्पेंद्र यादव के कृष्णा हॉस्पिटल कायमगंज में नौकरी करती थी। हॉस्पिटल संचालक पुष्पेंद्र यादव ने एमबीबीएस की छात्रा को शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न किया और छात्रा के गर्भवती होने पर अबॉर्शन नहीं कराने दिया। वहीं शादी न करने पर छात्रा ने नौकरी छोड़ दी। छात्रा का आरोप है कि उसने पुत्री को जन्म दिया है। 15 अगस्त 2022 को अपनी पुत्री के साथ हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन पुष्पेंद्र यादव ने उसे और पुत्री को अपनाने से मना कर दिया और उसके साथ मारपीट भी की। पुष्पेंद्र यादव के खिलाफ मुकदमा लिखाने आई थी। कप्तान साहब ने मुकदमा भी लिखा था, लेकिन शिवाशी तिवारी ने झूठ सच बोलकर उल्टी सीधी बातें मुझसे कही, मेरे सामने रिकॉर्ड कर लिया और बोली तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और हमने सबसे कह दिया कि मैंने तुमसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, और बोली कि हम बच्चे का कभी डीएनए नहीं होने देंगे, पुष्पेंद्र की बेटी नहीं है वो। और उन्होंने पुलिस से भी ये कह दिया कि हम डीएनए नहीं कराना चाहते, उस लड़की को नीचे ही मैनेज कर लो। और झूठ सच बोल के सर मुझे शादी के लिए बोल दिया उन्होंने कि तुम ये बच्चा कर लो, हम तुमसे शादी कर लेंगे। और मैं करना भी नहीं चाहती थी और शादी का तो कोई मतलब ही नहीं था। फिर भी सर उन्होंने मुझे प्रेशर में रखा, धमकियाँ दी और शिवाशी तिवारी ने बंदूक उठा के मेरे अपने गार्ड से मेरे माथे पे टंगवा दी कि तुमने ज़्यादा शिकायतें की ना हम तुम्हें जान से मरवा देंगे। ये लड़की अलीगढ़ की रहने वाली है, कानपुर में अपना कोचिंग वगैरह कर रहे थे। पुष्पेंद्र यादव नाम के व्यक्ति के कांटेक्ट में आई, जो भी स्थिति रही हो। इसके बाद इस व्यक्ति ने बहुत शोषण किया पुष्पेंद्र यादव ने, इसके सहयोगियों ने। और यहाँ तो ये स्थिति रही कि इसने ये कहा बाद में कि हम शादी कर लेंगे, ज़बरदस्ती रेप किया, शादी नहीं की, बच्चा आ गया पेट में और एबॉर्शन भी नहीं कराने दिया इसको। 3.5 साल की बेटी हो गई, नहीं शादी की, अनमैरिड लड़की है। और मुकदमा जब इसने कायम कराया तो इतना ज़बरदस्त व्यक्ति था, इतना प्रभावशाली व्यक्ति था कि पुलिस को इसने अपने फेवर में करके मोटा पैसा खिला के और अरेस्टिंग नहीं हो पाई इसकी, न किसी इसके साथी की हो पाई। खबर गोंडा से है, जहां जिला अस्पताल भले ही राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का हिस्सा बन गया हो, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। सिर में चोट लगने वाले मरीजों को सस्ती जांच के लिए अस्पताल में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई सिटी स्कैन मशीन पिछले 2 साल से खराब पड़ी धूल पाक रही है। प्रतिदिन 200 से 300 मरीज मेडिकल कॉलेज में उपचार कराने आते हैं, जिसमें से औसतन 100 से 200 मरीजों को सिटी स्कैन कराने का परामर्श दिया जाता है। और अस्पताल के क्षेत्रीय निदान केंद्र में सिटी स्कैन की सुविधा मात्र 500 रुपए शुल्क जमा करने के बाद मिल जाती थी, लेकिन आज की सिटी स्कैन मशीन 2 साल से खराब पड़ी है, जिससे मरीजों को बाहर से महंगी जांच करवानी पड़ रही है। बाहर निजी सेंटरों पर सिटी स्कैन की जांच के लिए 2500 से 3000 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं जिम्मेदार सिर्फ एजेंसी को पत्र लिखने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं।
देखिए, गोंडा जनपद में जो हमारा मेडिकल कॉलेज अब निर्माणाधीन है, लेकिन ज़िला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से जो सीटी स्कैन मशीन ख़राब पड़ी हुई है, इसको ठीक कराए जाने के लिए जो इसकी मूल निर्माता फर्म है और साथ साथ में जो अनुबंधित फर्म है इसकी मतलब सर्विस प्रोवाइडर, उन दोनों से पत्राचार करके, बिकॉज़ इसमें कुछ तकनीकी खराबियां इतनी जटिल थी कि उनको इसमें 2 राउंड्स में विज़िट करनी पड़ी और अप्रूवल्स के लिए, क्योंकि ये शासन स्तर पे भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।